हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। आज के वीडियो में बात करेंगे संधि की ऐसी धांसू ट्रिक के बारे में जिसको समझने के बाद आप देखते ही पहचान जाएंगे कि किसी शब्द में कौन सी संधि है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। संधि संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के देखेंगे कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी आयादि संधि। अब हम देखेंगे कि दीर्घ संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में दीर्घ संधि है, तो इसकी ट्रिक है बड़ी मात्रा। कोई अगर शब्द दिए है और उस शब्द में जिस वर्ण में आप देखेंगे कि किसी भी शब्द के जिस वर्ण में संधि हुई है उसमें यदि बड़ी मात्रा आती है तो वो दीर्घ संधि होती है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी शब्द के जिस वर्ण में संधि हुई है उसमें यदि बड़ी मात्रा आती है तो वो दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे रामावतार। रामावतार शब्द के मां वर्ण में संधि हुई है जिसमें आप देखेंगे कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है और हम देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन अवतार, राम के अंत में आ और दूसरे पद अवतार में शुरू में आ, यानी ट्रिक में लिखा है मैंने बड़ी मात्रा, दोनों पदों में एक ही स्वर। तो राम के अंत में आ और अवतार के शुरू में आ, दोनों ही पदों में एक स्वर है। अगर शब्द आए रामावतार, पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसमें देखते ही बता देंगे कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे हिमालय। हिमालय में भी बड़ी मात्रा लगी हुई है माँ में जिसमें संधि हुई है। हिमालय के माँ वर्ण में संधि हुई है जिसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, जिसको देखते ही हम बता देंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। रविंद्र, रविंद्र में आप देखेंगे कि इसमें वी यानी वा में संधि हुई है और बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जिसको देखते ही बता देंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है? गुण संधि को आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसकी इतनी साधारण ट्रिक है कि कोई भी देखते ही पहचान जाएगा कि इस शब्द में गुण संधि है। ट्रिक देखते हैं इसकी एक मात्रा, यानी अगर आपको किसी भी शब्द में ऊपर एक मात्रा मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि उसमें गुण स्वर संधि है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए महेश। महेश में ऊपर एक मात्रा है। भाग्योदय, भाग्योदय में ऊपर एक मात्रा है। अब तीसरा उदाहरण जो है वो है देवर्षि। ये थोड़ा सा ट्रिक से हट के है, जैसे देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया। इनको आप ये समझ सकते हैं कि जो गुण स्वर संधि होती है उसमें किसी भी चीज़ का गुण बताया जाता है। तो आप देखेंगे देवर्षि में ऋषि का गुण बताया जा रहा है कि जो ऋषि हैं वो देवता के समान है, यानी देवता जैसे हैं। आप इसमें कुछ भी समझ सकते हैं। ये देवर्षि और महर्षि, इनको आप देख लीजिएगा, ये ट्रिक से थोड़ा हट के हैं। अब यण संधि को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। यण संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है कि या वा रा के पहले आधा व्यंजन, शब्द नहीं व्यंजन देखिएगा, या वा रा के पहले आधा व्यंजन अगर आता है तो उसमें यण स्वर संधि होगी। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में आप देखेंगे कि या के आगे आधा व्यंजन लगा हुआ है। स्वागत, स्वागत में आप देखेंगे कि वा के आगे आधा व्यंजन लगा हुआ है। इत्यादि, इत्यादि में या के आगे आधा व्यंजन लगा हुआ है। तो यह यण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है? दो मात्रा। जिस प्रकार गुण संधि को पहचानने की ट्रिक थी ऊपर एक मात्रा, उसी प्रकार वृद्धि संधि को पहचानने की ट्रिक है ऊपर दो मात्रा। अगर आप किसी भी शब्द में ऊपर दो मात्रा देखते हैं तो उसमें आप टिक लगा दीजिए कि उसमें वृद्धि स्वर संधि है। उदाहरण के लिए देखते हैं सदैव। सदैव में ऊपर दो मात्रा लगी हुई है। तत्रैव, तत्रैव में ऊपर दो मात्रा लगी हुई है। मतैक, मतैक में ऊपर दो मात्रा लगी हुई है। वनौषधि, वनौषधि में आप देखेंगे कि औ की दो मात्रा लगी हुई है। उसमें ऊपर दो मात्रा लगी होनी चाहिए, वो चाहे ऐ की हो या औ की हो, तो उसमें वृद्धि संधि होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अयादि संधि।
अयादि संधि, अयादि संधि को पहचानने की ट्रिक है ज़्यादातर 3 अक्षर वाले शब्द। दोस्तों ज़्यादातर अगर 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं तो वो अयादि संधि के होते हैं। साथ में उनमें ए ओ औ की मात्रा नहीं होती। देख लीजिएगा आप, उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण नयन, पवन, शयन, नाविक। नयन में आप देख लीजिए ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, ए आई ओ औ की। शयन, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। पवन, इसमें भी नहीं है। नाविक, नाविक में भी नहीं है, बस ई की मात्रा है, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं है। तो ये अयादि संधि को पहचानने की ट्रिक है। दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।